हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा आज से हम एंशियंट हिस्ट्री अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं घटना चक्र की। देखिए, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर हम सब कुछ लेके चलेंगे तो कोई एग्ज़ाम हमारा छूट नहीं पाएगा। और ये घटना चक्र एक ऐसी रामबाण इलाज है, जैसे कि यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, आरओआरओ हो गया, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये घुमा फिरा के इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हम छोटे छोटे टॉपिक्स में बनाएंगे। जैसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में स्टोन एज। तो छोटे छोटे पढ़ के आप धीमे धीमे करके एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। ज़िंदगी में कुछ करना है तो आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। बैठ के मेरी 10-10, 12-12 मिनट की जो वीडियो हैं इनको आप देखेंगे तो चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी और कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको पता चलेगा। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टोन एज। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वॉज एंड। देखिए, जो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स था वो डिस्कवर किया था, क्या वो जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, या पैलियोबोटनिस्ट थे, या हिस्टोरियंस थे। तो देखिए, इसमें ए और बी दोनों सही ऑप्शन हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रॉबर्ट ब्रूस फूट वॉज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ही वॉज एसोसिएटेड विद जियोलॉजिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटिक्विटीज़ ऑफ द स्टोन एज। हेंस बोथ ए एंड डी बोथ सही। देखिए, जो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और हमारे जियोलॉजिस्ट भी थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द 3 स्टेज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वॉज क्वाइंड बाय। देखिए, आपके ऑप्शंस है थॉमसन, ल्यूबोक, टेलर, चिल्डे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द 3 मेन स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन वॉज डेवलप्ड बाय द डेनिश आर्कियोलॉजिकल क्रिश्चियन जर्गनसेन थॉमसन इन 1818 एंड 1820। ही क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम इन 1836। इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेंसियन थॉमसन। तो ये आपको लर्न करना है, पूरा नाम हो सकता है कभी थॉमसन ना पूछ के पूरा नाम आ जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेशन एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन। देखिए, जो हमारा पशुपालन कब से हमारा शुरुआत हुआ, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाते हैं आपको कंफ्यूज करने वाले। देखिए, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड। जो ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ये स्टोन एज के चीज़ें हैं। स्टोन एज में ये लोअर, मिडिल और अपर। यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी मेसोलिथिक पीरियड। इसमें ध्यान दीजिएगा, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक में बहुत अंतर है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मेसोलिथिक पीरियड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेशन एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स बिगन इन द मेसोलिथिक पीरियड। द अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैव बीन फाउंड इन आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है। और एक बगौर एक ज़िला है, भीलवाड़ा, राजस्थान में 2 जगह जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के जो पाए गए हैं चीज़ें, कि यहाँ मतलब पशुपालन होता था मेसोलिथिक पीरियड में। तो एक हमारा कहाँ होता है? एमपी में, और एक राजस्थान में, 2 जगह होता था। बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मेसोलिथिक पीरियड। ये आप तुरंत बिल्कुल कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी बगौर, जो कि हमारा है, आपने पढ़ा है अभी, राजस्थान, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। ये भी आप बता देंगे आदमगढ़, जो कि हमारा एमपी में है। देखिए, अगर आप बुक खोल के पढ़ते हैं, बुक खोल रहते हैं या फिर ये पढ़ते हैं और बुक खोलते हैं, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। जो हमारा कौन से साइड इसमें बोन इम्प्लीमेंट, यानी बोन जो हड्डियाँ होती हैं वो इम्प्लीमेंट की गई हैं। ऑप्शन, तो आपके ऑप्शन हैं चौपानी, मांडो, काकोरिया, मादाहा, सराई नहर राय।
तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है मादाहा और सराई नहर राय। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए लार्ज, एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं, ये दिक्कत कर रहा है आपको। देखिए लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइड महदहा एंड सराई नहराई लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द बुक इंटाइटल्ड पुरातत्व विमर्श written by Dr. Jay Narayan Pandey describe the various point object ornaments made bones which have been reported from Sarai Naharai, दमदमा एंड मादहा। देखिए जो प्रतापगढ़ ज़िला है, ये प्रयागराज के पास पड़ता है, प्रतापगढ़ ज़िला यूपी में, यहाँ पर हमको बोन इम्प्लीमेंटेशन पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोन ऑर्नामेंट्स जो भी थी मेसोलिथिक कंटेस्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन हुई? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सराई नहराय और मादहा। देखिए ये बोन इम्प्लीमेंट्स होते क्या है, जैसे कि हमारे पास आजकल सोना चांदी और अलग अलग ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं, ताबीज़ हो गया, मंगलसूत्र हो गया में और जंजीर हो गया, अंगूठी हो गया। तो पहले ये लोग जो बोन्स होती थी, बोन्स हड्डियों से बने होते थे, क्योंकि तब पहले इतना ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, तो हड्डियाँ आसानी से मिल जाती थी, उसको कार्व करके हम ये चीज़ बना लेते थे ये लोग, और वही लोग ये लोग पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो कहाँ से मिला? जो कि सिंगल था, एक ह्यूमन स्केलेटन गाड़ा गया था। उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दमदमा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। दमदमा इज ए मेसोलिथिक साइट इन द प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड, आउट ऑफ दिस ग्रेव्स 5 और डबल बरियल। देखिए जो 5 ग्रेव्स हैं ये हमारे डबल बरियल्स हैं, यानी दो बरियल्स मीन्स नीचे गाड़ दें, 2 हैं, बाकी जो हैं वो 1 है। देखिए 5 हैं डबल बरियल, 1 है ट्रिपल बरियल ग्रेव। आल्सो फाइंड 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज़ फाउंड इन द सराय। देखिए 4 स्केलेटन मतलब एक साथ गाड़े गए थे, ये कहाँ मिले हैं हमको? सराय नहर राय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो मैं गोला लगा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ें अगर आपने एक बार पढ़ी हैं तो कभी एग्ज़ाम में आएगा तो आप क्लिक कर देंगे। द कल्टिवेशन ऑफ कीरल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, कीरल्स क्या होता है? कीरल्स मीन्स होता है जैसे कि फसल या अनाज बोल सकते हैं, अनाज को उगाना, यानी अनाज को उगाना सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ? देखो नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक या पैलियोलिथिक एज या प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो हमारा नियोलिथिक एज में ही हम जो हमारा अनाज है वो उगाने लगे थे। और पशुपालन कब करने लगे थे? पशुपालन हम मेसोलिथिक एज में हम पशुपालन करने लगे थे। देखिए ग्रेन्स वर फर्स्ट यूर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में हम ग्रेन्स प्रोड्यूस करने लगे थे। इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। कोल्डीवा एंड मेहरगढ़ were the 2 Neolithic villages from where clear pieces of evidence of rice and wheat have been found। देखिए एक जगह है कोल्डीला एंड मेहरगढ़, यहाँ से हमको राइस और वीट के एविडेंस मिले हुए हैं, यहाँ पर राइस और वीट पाया गया है। तो इसका मतलब हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ राइस और वीट की खेती होती रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर has been found at which of the following place in the northern western region in India। तो अभी हमने देखा है कहाँ पर है, 2 जगह है, एक हमारा है कोल्डीवा में, एक हमारा मेहरगढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा मेहरगढ़ बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 होता है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड इन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड इन। सबसे पहले इंडिया में मैन का एविडेंस कहाँ फाउंड होता है, मतलब आदमी कहाँ पाए जाते थे? देखो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है नर्मदा वैली, क्योंकि यहाँ पर वैली है, वैली होने की वजह से वहाँ पर पानी रहेगा, जहाँ पर पानी रहेगा वहाँ जन जीवन संभव होगा, इसी वजह से ये लोग नर्मदा वैली में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा वैली, नर्मदा और तापी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, हमारी नर्मदा हो गई, तापी, 2 ऐसी रिवर हैं जो कि हमारी रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं, रिफ्ट वैली, और ये हमारा डेक्कन के आसपास का जो रीजन है, इतना नोट करिए कि रिफ्ट वैली से हमारे पास 2 रिवर होती हैं, नर्मदा और तापी।
वो रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। वही नर्मदा वैली में जो मैन के एविडेंस थे वो फाउंड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट किलर यूज टू मैन वॉज, किलर मीन्स होता है अनाज, अनाज यानी ग्रेन्स हो गया, GRAINS, ग्रेन्स हो गया। सबसे पहले जो हमारा ग्रेन्स है वो किस चीज़ यूज़ करते थे, जो आदमी थे या मैन थे वो क्या यूज़ करते थे? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर C यानी बार्ले। बार्ले जो होता था वही यूज़ होता था, सबसे पहले हम बार्ले ही यूज़ करते थे। तो बार्ले हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। आजकल की जो ह्यूमन सोसाइटी है मॉडर्न, वो 8 तरह के जो अनाज है वो खाती है। बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, sorghum, mustard, oat and rice. These plants were present in the form of weeds in different areas, which were later grown as seed by human being. Different places in different time. Although barley was the first grain to be cultivated by human being. देखिए आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है यहाँ पर 8 तरह के अनाज या इससे भी ज़्यादा तरह के अनाज खाए जाते हैं। पहले सबसे पहले हमारा जो अनाज था वो हमारा बार्ले था, तो ये ठीक है। इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्दर्न मेडिटेरियन सी and Iran later in the same area were also cultivated 800 BC. Rice was the third grain to be cultivated by human being approximately 7000 BC at the Yangtze River. देखिए ये यांगतीज रिवर कहाँ पर है? चाइना में। नाम से ही पता चलता है कि ये चाइना की रिवर है। Maize was cultivated in Central and South America during 6000 BC. The first evidence of maize was found in Mexico. Millet in Italy and China, sorghum in 5000 BC in East Africa. देखिए सबसे पहला हमको क्या मिला? सबसे पहले हमको बार्ले मिला, उसके बाद हमको क्या मिला? व्हीट मिला। सबसे पहले बार्ले यूज़ होता था, उसके बाद व्हीट, और उसके बाद हमारा जो राइस है वो थर्ड ग्रेन्स में आता है, मतलब तीसरा ग्रेन्स जो था वो हमारा राइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। दो एविडेंस होता है तो सबसे पहले कहाँ से आया है? लहुरा देव। यहाँ पर एक बात याद करने वाली बात है। देखिए लहुरा देव है और एक आपका दूसरा आपका होगा मेहरगढ़। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपका ऑप्शन में लहुरा देव आता है तो आप पहले लहुरा देव मारेंगे, उसके बाद मेहरगढ़ मारेंगे। देखिए इसमें दोनों है, लहुरा देव और मेहरगढ़, तो लहुरा देव पहले मारेंगे। सबसे जो पहला एविडेंस था एग्रीकल्चर का वो लहुरा देव मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लहुरा देव साइट संत कबीर नगर। देखिए संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लहुरा देव पड़ता है, वहाँ से हमको ये एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड बिगिनिंग ऑफ राइस कल्टिवेशन इन दिस साइट डेट बैक अराउंड 7000 to 9000 BC. Significantly before the research of the earliest evidence of wheat was found in Mehergarh located in बलूचिस्तान। देखिए जो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है वहाँ से भी हमारा सोर्स मिले हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा लहुरा देव मानना है। अगर जब लहुरा देव नहीं होगा तभी हमारा उसके बाद मेहरगढ़ मारना है ऑप्शन में। देखिए आगे देखेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए पाकिस्तान बिलोंग्स टू अराउंड 7000 BC एंड द अर्लीस्ट एविडेंस राइस नोन एज नियर बैंक ऑफ रियर बेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आपको भी पता चले। विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैड बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट इन दिस रीजन। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी। अब आपको बताना देखिए क्या हमारा ओल्डेस्ट जो ग्रेन्स है वो बार्ले और पैडी था। पहला, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कंटेक्स्ट हैड बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट इन रीजन। तो यहाँ पर हमारा दो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है वो हमारा लहुरा देव से मिलता है, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम लहुरा देव इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। द ओल्डेस्ट फूड ग्रेन्स बार्ले व्हीट इन ऑप्शन। देखिए सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट व्हीट और बार्ले है, ये हमारा पहले नंबर पे है, इसलिए सबसे पहले हमको लहुरा देव मारना है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है आगे आप देखेंगे क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ, देखिए पहले क्या होते थे, पहले बंजारे होते थे, लोग घूमते थे इधर उधर। अब सेटल्ड लाइफ कब से शुरू
शुरू हुई है, जैसे मतलब कौन से साइट से पहले सबसे पहले रिवील्ड हुई है एविडेंस जो है सेटल लाइफ में, तो आपके ऑप्शन हैं धोलावीरा, किल गुरु मोहम्मद, कालीबंगन और मेहरगढ़। तो देखिए अभी अब अगर एग्रीकल्चर लोग करेंगे तो सेटल्ड लाइफ होगी, सेटल्ड लाइफ होगी तो हमने बताया था पहले अगर ऑप्शन लहुरा देव हो तो लहुरा देव मार सकते हैं, अगर लहुरा देव नहीं है तो हम क्या मारेंगे, फिर हम मारेंगे मेहरगढ़। तो हमारा आंसर नंबर डी मेहरगढ़ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 16, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहाँ से हमारा एग्रीकल्चर जो था वो ऑब्टेन हुआ है, मतलब कि एविडेंस है जो साक्ष्य है वो कहाँ से आया है। तो अगर यहाँ पर अगर लहुरा देव होता तो हम लहुरा देव मारते, लेकिन यहाँ पर मेहरगढ़ है तो हम मेहरगढ़ मारेंगे, तो हमारा मेहरगढ़ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टेंट इन फाउंड इन। ये भी आप तुरंत मार देंगे मेहरगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द चैकोलिथिक एज। चैकोलिथिक एज को हम और किस नाम से जानते हैं, देखो चैकोलिथिक एज या कॉपर एज, ये दोनों एक ही हैं। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एज आल्सो नोन एज चैकोलिथिक, द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर वर यूज्ड टू एडिशन ऑफ स्टोन इज कॉल्ड कॉपर। देखो चैकोलिथिक एज मीन्स आप ये समझ सकते हैं, जैसे कॉपर और स्टोन का जब मिलन होता है, यानी जब दो चीज़ों का मिलन होता है तो चैकोलिथिक एज बनते हैं, क्योंकि उनको कॉपर का ज्ञान था, स्टोन का तो ज्ञान पहले से ही था, तो वो लोग कॉपर में आगे लगा के स्टोन को धार बना के उससे चीज़ें काटते थे, उससे शिकार करते थे। तो ये हमारा चैकोलिथिक एज यानी कॉपर एज हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट। तो हमारा ऑप्शन है अमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी और कालीबंगन। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी मेहरगढ़। मेहरगढ़ बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाता। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। देखिए जो मेहरगढ़ है वो हमारा बलूचिस्तान में लोकेटेड है। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर का पूछ रहा होता है तो एग्रीकल्चर में भी मेहरगढ़ है, अगर लहुरा देव नहीं है तब, अगर लहुरा देव है तो पहले हम लहुरा देव मारेंगे। यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, द एक्सकेवेशन ऑफ नवदा टोली वॉज कंडक्टेड बाई। जो नवदा टोली है वो उसका एक्सकेवेशन जो कौन करवाया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है HD संकालिया। तो संकालिया जी जो थे हमारे वो नवदा टोली में एक्सकेवेशन कराए थे यानी खुदाई करवाए थे। तो देखिए मेन पॉइंट एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, ये हमारा इंदौर में पड़ता है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर प्लास्टेड बैम्बू स्क्रीन बिटवीन द पोस्ट और प्रोवाइडर मस्टर्ड प्लास्टिक क्ले चूल्हा। देखिए हमारे पास चूल्हा था, वहाँ पर वेल्स था स्टोर जार करने के लिए, और अर्थन वेसल्स थे, जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, वहाँ चीज़ें वहाँ ये सब मिली। और जो हमारी छत थी रूफ और प्रॉपर्ली मेड हैव ब्रांचेस लीव्स एंड सपोर्टेड मैसिव वुडन पॉट। देखिए जो गांव में छतें होती हैं जैसे कि लीव्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं वो रख के बनाया जाता है, वैसे ही वहाँ एक्सकेवेशन में ये सब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन विच स्टेट द नवदा टोली इज़ लोकेटेड। अभी हमने बताया था नवदा टोली जो कि महाराष्ट्र में है। नवदा टोली कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर, इंदौर में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द इंडियन इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड। मांडी जो हमारी हड़प्पन साइट है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है उत्तर प्रदेश। देखिए मांडी लोकेटेड इन द ईस्टर्न ऑफ द यमुना रिवर। देखिए यमुना रिवर के आसपास ही, देखिए अगर आपको क्वेश्चन चीज़ें ना समझ में, अगर कहीं यहाँ तो उत्तर प्रदेश आया, कोई ऐसा सिटी आ जाए जिसके आसपास अगर रिवर हो तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स के आसपास ही लोग रहेंगे। आप हो या हम, सब लोग रिवर्स के आसपास रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जीवन है वहाँ बहुत संभव है। तो यमुना रिवर इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिस एरिया इज़ बीन कंसिडर्ड टू पेरीफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियन हड़प्पन कल्चर। देखिए तो हमारा जो हड़प्पन कल्चर था वो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट है, ए होर्ड ऑफ ज्वेलरी एट मांडी वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन कैरिड। ज्वेलरी यानी ज्वेलरी जो थी मांडी में डिस्कवर हुई थी।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेंडिंग टू द आहर सिविलाइजेशन। देखिए आहर सिविलाइजेशन, द नेटिव्स ऑफ आहर न्यूज कॉपर स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग कॉपर को, स्मेल्टिंग यानी कॉपर को अच्छी तरीके से यूज़ करना आता था। राइस वॉज अननोन टू देम, मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी of the ahar, black and red color pottery have been found here on the generally white colored geometric designs have been carved। तो आपका सही ऑप्शन बताना है। देखिए जब ये सब हो रहा था, हम यहाँ से अगर दिमाग लगाएं तो हमको ये लगा सकते हैं। देखिए अगर उनको कॉपर की वो चीज़ें आती हुई कॉपर की स्मेल्टिंग, तो ऐसा तो है नहीं। इसके पहले हमारा राइस को खोज हो चुकी थी, राइस कहाँ कैसे होता था, राइस हम, तो ये हवाला बिल्कुल गलत हो जाता है। उसके बाद मेटल वर्क वन ऑफ द मीन्स इकोनॉमी ऑफ आहर, ये बिल्कुल सही हो जाता है। ब्लैक एंड रेड कलर्ड पोइट्री, देखिए ग्रेन्स जो होते थे, अगर ग्रेन्स होगा तो ग्रेन्स रखेंगे कहाँ, अनाज को रखेंगे कहाँ, तो ये पोट्री बनाते थे चीज़ों को रखने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ए सी डी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आहर सिविलाइजेशन बिलोंगिंग टू चैकोलिथिक पीरियड एंड फॉलिश अराउंड मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। जो आहर था, आहर सिविलाइजेशन वो राजस्थान के आसपास फैली। दे यूज कॉपर टूल्स एंड एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इज प्रेजेंट टू हेंस। कॉपर स्मेल्टिंग भी इन लोग को आती थी, या कॉपर स्मेल्टिंग मीन्स हाउ टू यूज़ कॉपर विद अदर मेटल्स टू फॉर्म अ न्यू मेटल, ये कॉपर स्मेल्टिंग होता है। प्रेजेंट टू, ये देखिए, तो इसके हिसाब से वो लोग रेड और ब्लैक कलर पॉटरी बनाते थे, डेकोरेट करते थे, और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में, जैसे आजकल हमारे सुराही हो जाती है, ऐसे बना देते हैं, उसमें डिज़ाइन बना देते हैं कुछ। तो यही ब्लैक और ग्रे वेयर पॉटरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। मेगालिथी हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। देखिए जब मेगालिथी था उस समय केव्स एंड हेरमिट्स, टेम्पल साइट, तब मंदिर कहाँ बनेंगे, तब गुफाएं कौन बनाएगा, बरियल साइट, तब लोग गाड़े गए थे। देखिए जब शुरुआत में था तब मंदिर कहाँ बनते थे और केव्स कहाँ बनते थे, केव्स तो बाद में आके बने हैं। तो बरियल साइट्स पे ज़्यादा मिली थी, आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट्स। द मेगालिथिक यूजुअली रिफर्स टू द बरियल मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया। जहाँ लोग रहते थे उसके दूर में ये लोग गाड़ते थे आदमियों को। A fraction of these assumed to be associated with the burial or post-burial rituals, including memorial for those who remain may or may not be available. Few types of these are chamber tomb, domes, stone alignments, stone circle। देखिए कुछ लोग होता है, जैसे आपके गांव में भी होता होगा, जैसे कि कोई अगर मतलब ख़त्म हो जाता है तो चीज़ें गाड़ के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया जाता था, जैसे नीचे यहाँ पर गाड़ के एक स्क्वायर बना दिया जाता था, हो सकता है डोम बना दिया जाता है, हो सकता है वहाँ पर कुछ पत्थर ऐसे ऐसे करके रख दिए जाते हों। तो यही बता रहा है कि ऐसे गाड़ के ऐसे पत्थर रख देते थे या डोम बना देते थे। ये क्वेश्चन नंबर 25, ऐश माउंड इज़ लोकेटेड विच द न्यूलिथिक साइट एट। ऐश माउंड या मृतकों का टीला जिसे बोलते हैं, ऐश माउंड, तो वो कहाँ पर लोकेटेड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, संगनाकल्लू। एक बार देख लेते हैं। द ऐश माउंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम न्यूलिथिक साइट संगनाकल्लू लोकेटेड इन द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर इन कर्नाटका। दे हैव बीन आल्सो फाउंड पिकलिहाल एंड उतनूर। दिस ऐश माउंट इज द रिलिक्स ऑफ सीजनल कैंप। देखिए ये मैसूर में है, ये न्यूलिथिक साइट जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर। आपको पता है भीमबेटका जो है केव्स हैं, ये पेंटिंग इनके अंदर बहुत सारी बनी हुई हैं, रॉक पेंटिंग्स, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये भीमबेटका केव्स। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेता है। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड मोस्ट। तो जो रॉक पिक्चर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, भीमबेटका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानी हिस्ट्री से प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। तो यहाँ पर हमारा भीमबेटका, पहले के लोग वहाँ गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में आप रहोगे तो गुफा में क्या ही करोगे, तो गुफा में लोग पहले रहते थे तो पेंटिंग ही करते थे, क्योंकि उनके पास करने को ज़्यादा कुछ काम है नहीं। गुफा में बैठे हो तो जैसे तुम बैठे बैठे पढ़ रहे हो, तो वैसे गुफा में क्या ही करोगे, तो गुफा में लोग पेंटिंग भी करते थे, तो वही पेंटिंग है।
जो कि ये विंध्या माउंटेन्स ऑन द सदर्न एज यहाँ पर है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। रायसीना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका लोकेटेड है। रॉक पेंटिंग ऑफ अजंता हो गई, भीमबेटका हो गई, ये सब चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड इन। अब भीमबेटका केव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली तो है नहीं, पंचमढ़ी, ये भोपाल भी है, लेकिन ये आंसर ये अब्दुल्लाहगंज रायसीन हिल्स में यहाँ पर है। क्योंकि जो ये आप देखो रायसीन हिल्स है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, इन्हीं को काट के हम केव बनाते हैं अगर हम कॉमन हिल्स लगाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रॉक पेंटिंग। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं माधव स्वरूप वास्ता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है V.S. वकांकर। सबसे पहले यही भीमबेटका केव्स में विजिट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते थे। भीमबेटका केव वॉज डिस्कवर्ड बाई। अब ये तो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑर्चिड कलर पोएट्री OCP वाज क्रिस्टेंड एट। आपके ऑप्शन हो जाते हैं हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर में हमको डिस्कवर हुई थी। देखिए OCP मीन्स होता है ऑर्चिड कलर पोएट्री नोन एज आर्कियोलॉजी। दिस नेम इम्प्लाइज द मेन सिग्निफिकेंस विद द अपीयरेंस बीइंग बैडली फायर्ड। ठीक, ये मतलब एक तरह का बर्तन होता है, उसमें आग में पकाया जाता है, उसके बाद वो कट इनविजिबली वर्न आउट एजेस। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इन द चैकोलिथिक पीरियड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ऑर्नामेंट्स। देखिए जैसे कि ये तो हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, घरों में जैसे लेटते हैं तो बताते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि बुरे सपने आते हैं। इसलिए हम देखिए हमारा नॉर्थ साउथ पोजीशन हो जाता है, क्योंकि जब आदमी मरता है तभी नॉर्थ साउथ पोजीशन में लेटता है। नॉर्थ साउथ में दक्षिण की तरफ उसके पैर होते हैं, तभी लेटाया जाता है। उनका कुछ अपना सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं, तो उन पे ना जाते हुए हमारा नॉर्थ और साउथ की पोजीशन में लेटते हैं जब किसी चीज़ को गाड़ते हैं वहाँ पर। द पीपल ऑफ जोर कल्चर लिव्ड इन लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस विद वाल्टर्ड अप वॉल एंड थैच्ड रूफ। थैच मीन्स होता है घास फूस की जो छत है। दे आर बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड देयरफॉर बरीड डेड इनसाइड द हाउस। उन लोग को पता था कि इसे एक बार आदमी मर जाता है दोबारा फिर दूसरा जन्म लेता है, इसी वजह से उसको अंदर को उसके फ्लोर में होते, अपने घर के फ्लोर में ही गाड़ देते हैं। चिल्ड्रन वर बरीड इन 2 टर्न्स दैट वर जॉइंट माउथ टू माउथ सेट हॉरिजॉन्टली इन द पिट्स व्हाइल एडजस्टेड विद प्लेसर स्पाइन पोजीशन विद द हेड टुवर्ड। देखिए जो छोटे लोग होते थे उनको हेड टू हेड में गाड़ा जाता है, यानी आसपास आमने, और जो कि बड़े लोग थे उसको स्पाइन पोजीशन से आप लेट गए, आपका जो हेड है स्पाइन पोजीशन यानी पीठ के बल लेट गए, तो उस तरह उनको गाड़ा जाता था। और जो बच्चे थे उनको भी वहीं गाड़ दिया जाता। देयर साइट हैज़ बीन फाउंड इन दैमाबाद। दैमाबाद में है, इनाम गाँव, चंदौली, नेवासा। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। दायमाबाद, इमाम गाँव, चंदौली और नेवासा। यहाँ पर जो गाड़े गए थे वो नॉर्थ साउथ पोजीशन में गाड़े गए थे। जो लोग गाड़े गए थे मरने के बाद, लोग सोचते हैं कि इनके बाद मरने के बाद एक और जन्म होगा, उनके बाद लाइफ आफ्टर डेथ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्डिंग स्केलेटन ऑफ डॉग अलॉन्ग विद द ह्यूमन स्केलेटन। बढ़िया, अच्छा कौन सा जैसे आदमी के साथ साथ कुत्ता भी गाड़ा गया था? तो ये देखिए आपका ये बुर्ज होम आपका सही ऑप्शन होता है। इसे आप देखिए जैसे कि हमारे HOM से क्या हो गया, HOM घर में कौन रहता है? कुत्ता रहता है। तो आप ऐसे थोड़ा मतलब कॉमन सेंस लगा के मार सकते हैं। बुर्ज होम में जो हमारा स्केलेटन मिला था और वो कुत्ता और आदमी दोनों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द एविडेंस ऑफ बरीड डॉग एंड ह्यूमन स्केल। ये भी आपका बुर्ज होम हो जाए, कुत्ता और आदमी दोनों एक साथ गाड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 भी सेम क्वेश्चन है, बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। वी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर हिस्टोरिकल प्लेस वेल नोन फॉर। देखिए बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम तो हमारा जो बुर्ज होम था वहाँ पर मतलब लोग गाड़े जाते थे, साइट थी, लेकिन ये बुर्ज होम रॉक कट शाइन बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होता है चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, बिल्कुल सही हो जाता है हमारा। और गंगेश्वर जो है कॉपर आर्टिफैक्ट, ये बिल्कुल सही हो जाता है।
तो गंगेश्वर जो है कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए है, चंद्रकेतुगढ़ है टेराकोटा आर्ट के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पर पाए गए हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी लेखरिया। लेके खरिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन विंध्या में मैक्सिमम नंबर में पाए गए हैं, कहाँ पर? लेखरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, गिव बेलो टू स्टेटमेंट वन लेबल एज असर्शन। देखिए, द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई प्लेस इन इंडिया। देखो, जैसे कि यहाँ पर पानी नहीं रहेगा तो आदमी माइग्रेट कर जाएगा, तो गंगा वैली की तरफ जाए। गंगा में पेरिनियल रिवर है, यहाँ परमानेंट पानी रहता है। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, हाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहने की वजह से तो भाग तो जाएंगे ही। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। स्टोनेज पीपल ऑफ द विंध्या माइग्रेटेड टू द गंगा वैली द टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड बिकॉज द क्लाइमेट चेंज विंध्या वैली हैड बिकम ड्राई। अगर जाहिर सी बात है, अगर विंध्या वैली जो है ड्राई हो गई है तो लोग जाएंगे जहाँ उनको पानी की जो वाटर होता है वो बेसिक नीड होती है आदमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील्स विद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एसेसरी ऑफिस। देखिए, अगर हम इसमें लगाएंगे, जैसे यूनेस्को है, इसी से कल्चर हो गया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हो गया, तो हमारा कल्चर भी कुछ है। टूरिज्म तो होगा नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, तो हम यहाँ से कॉमन सेंस से कल्चर मार देंगे। तो ये देखिए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है भोपाल यानी मध्य प्रदेश। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम विच वर रिमेन इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम लोकेटेड इन भोपाल MP। इट इज ऑटोनोमस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंदर आता है। तो ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, अगर आप इसको लगातार रोज़ एक वीडियो देखिए, रोज़ एक देखेंगे तो धीमे धीमे आप समझेंगे कि एक दिन आपको सब कुछ आने लगेगा चीज़ें, और आप जल्दी से कुछ ना कुछ पा जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बताइए हमको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।